नौगांव से बताते चले, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी 80 में से 40 नंबर नहीं लाए तो मास्टर साहब को फेल कर देगी सरकार। विशेषज्ञों द्वारा तैयार करवाए जाएंगे पेपर। बड़ी खबर इस वक्त की है, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का यह बड़ा बयान आया है कि अगर छात्र 80 में से 40 नंबर नहीं ला पाए तो मास्टर साहब को फेल कर देगी सरकार। यानी एक्शन टीचर्स के ऊपर लिया जाएगा जो उनको पढ़ा रहे हैं या जो उनको गाइड कर रहे हैं। और साफ तौर पर यह भी कहा गया जो पेपर तैयार करवाए जाएंगे वो विशेषज्ञों के द्वारा तैयार करवाए जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा बयान आया है क्योंकि मार्च महीना चल रहा है, बच्चों के एग्जाम्स हो भी रहे हैं, कई स्कूल्स में एग्जाम्स होने भी वाले हैं और इसको लेकर एक बहुत बड़ा बयान। 20 में से तुम कितने भी नंबर दो, लेकिन 80 में से आपको 40 नंबर लाने होंगे। कम लाए तो बच्चा तो पास हो जाएगा, लेकिन मार्क्स साहब फेल हो जाएंगे। और ऐसे मार्क्स साहबों के लिए मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी जगह है। उधर हमारे 12 जिले में भी, नागौर में ऐसा होगा तो 12 जिले में ले जाएंगे, गंगानगर में होगा तो बांसवाड़ा ले जाएंगे, और बांसवाड़ा में हो जाएगा तो गंगानगर रख देंगे। अच्छी अच्छी जगह हमारे यहाँ है। और इसके कारण से शिक्षक अब पहले की अपेक्षा पढ़ाई अच्छी करने लगे हैं। और क्योंकि शिक्षक बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं तो मेरी अपेक्षा है कि अब ऐसी नौबत नहीं आएगी कि किसी अध्यापक के खिलाफ हमको एक्शन लेना पड़े। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता महेंद्र इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का पेपर को लेकर और मार्क्स को लेकर बहुत बड़ा बयान सामने आया है। इसके पीछे की इंटेंशन क्या है और क्या कुछ और उन्होंने बोला है? बिल्कुल, देखिए, शिक्षा मंत्री ने राजस्थान में राजकीय स्कूलों की जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता में सुधार को लेकर ये बात कही है। और उन्होंने कहा कि बच्चों को केवल जो पास करते हैं शिक्षक, बच्चों को जो क्रमांक दिए जाते हैं केवल वही नहीं हो, गुणवत्ता में सुधार हो। इसके लिए शिक्षा विभाग ने ये तय किया है कि जो पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। साथ में उन्होंने बड़ी बात ये कही कि विद्यार्थी के अगर 80 में से 40 नंबर नहीं आए तो मार्ट साहब को सरकार जो है वो फेल कर दिया जाएगा विभाग की तरफ से, यानी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर शिक्षा मंत्री के कहने का लबोलुबाव यही है कि अब सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा, गुणवत्ता में सुधार करना पड़ेगा। अभी जो बोर्ड की परीक्षाओं में जो मार्क्स दिए जाते हैं उसे लेकर शिक्षा मंत्री ने ये बात कही है कि स्कूल से भी 20 नंबर भेजे जाते हैं, उसमें 17, 18, 19, 20 भेजे जाते हैं और थोड़े नंबर बच्चों को और लाने पड़ते हैं और बच्चे पास हो जाते हैं। तो ये नहीं हो, केवल ये नहीं हो कि बच्चे पास हो जाए, उनकी जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो सुधरे ताकि वो भविष्य में पढ़ाई को लेकर आगे बढ़ सके। कुल मिला के मंशा शिक्षा मंत्री की यही रही। साथ में उन्होंने एक और बात कही कि हम एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं खंडवार, ताकि भविष्य में शिक्षा की गुणवत्ता और सुधर सके। गणित विषय का पायलट प्रोजेक्ट ये शुरू किया जाएगा। बोर्ड परीक्षा में रीटोटलिंग के बाद अब रीचेकिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। ये बात शिक्षा मंत्री ने कही है। और इसके अलावा एक और बात कही है कि विभाग में पदोन्नति से पद भरे जाएंगे। तो कुल मिलाकर शिक्षा मंत्री का जो आज बयान है वो इसी लिहाज से है कि सरकार ये प्रयास कर रही है कि राजस्थान की सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता में सुधार हो। केवल ये नहीं हो कि वो पास हो जाए, उससे आगे भी ये चीज सोची जा रही है। इसीलिए शिक्षा मंत्री ने ये बात कही है। जी, और इसमें ये भी बोला गया कि पेपर विशेषज्ञों के द्वारा तैयार कराए जाएंगे, यानी कि जो होने वाले पेपर हैं वो स्कूल टीचर्स के द्वारा नहीं बल्कि एक टीम, एक्सपर्ट टीम बनाएगी पेपर। बिल्कुल, ये कहा है कि जो परीक्षाओं के पेपर है वो 3-4 खंडवार में विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा तैयार करवाए जाएंगे। ये कुल मिला के शिक्षा मंत्री के कहने का मतलब यही है कि जो रूटीन में जो पेपर टीचर बना रहे हैं वही पेपर आ रहे हैं, तो इसके लिए विशेषज्ञ बैठाए जाएंगे, वो पेपर बनाएंगे और 3-4 जो खंड है उस हिसाब से खंडवार। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर।